गाय जब फंसी है तो गाय ने बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, बहुत बल लगाया, लेकिन वो गड्ढे में से वो गाय निकल नहीं पाई। दलदल में फंसी थी और गाय को सहारा देने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। कौन निकाले सब सोच रहे थे। तब ये 11 साल का लड़का है, इसकी उम्र 11 साल की कितनी होगी, इतना छोटा सा बच्चा होता है 11 साल का। और 11 साल का बच्चा आकर के उस गाय को, उस पशु को दया का भाव लेकर के, ये पशु है वो बहुत देर से रहा रही है, चला रही है, कोई इसका सहायता नहीं करने वाला है, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। और 11 साल का बच्चा एक बड़ी सी गाय को गड्ढे में से निकाल देगा? निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। और कोशिश कौन करता है? जिनके दया दिल में होती है, जिनके मन में दया होती है, वो चाहे भले ही कुछ ना कर पाए लेकिन कोशिश तो करता है। बच्चे ने आया और बच्चे ने आकर गैया को सहारा लगाया, नीचे घुसे गड्ढे में, पूरा बिगड़ गया। गाय को पैर पकड़ता है, कभी कमर पकड़ता है, कभी पेट के नीचे घुस जाता है, लेकिन गाय टस से बस नहीं होती। लोगों ने, इधर उधर के लोगों ने देखा कि हमें शर्म आनी चाहिए, हम 25 साल के, कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, और हम गाय को देख रहे हो, ये 11 साल का बेटा गाय को निकाल रहा। तो लोगों को थोड़ी शर्म आई, उनके जमीर जिंदा हुआ, उनकी अंतरात्मा ने उनको उकसाया और कहा कि जाओ तुम भी इस बच्चे की सहायता करो। और फिर गांव वाले लोग आए, 3-4 लोग और आ गए और गाय को वहां से निकालने लगे। और लड़का नीचे है, गाय को नीचे से सहारा लगा रहा है। और तब तक मांडूर गांव की एक विधवा सुनियो सरदारो, सुनियो सरदारो, कथा सुनो रविदास की। हम बताएंगे गंगा है कहां से। मांडूर गांव की एक विधवा सुनियो सरदारो, सुनियो सरदारो, जाको सभा में गंगा आती है नाम बता। मांडूर गांव की रहने वाली जो काशी में ब्याही थी, और वो लड़की बालापन में विधवा हो गई, मतलब शादी तो हो गई लेकिन प्रकृति का प्रकोप और उसका पति खत्म हो जाता है, उस महिला के पेट से कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। ऐसे घर में ससुराल थी कि बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। वो लड़की, वो दुल्हन जब विधवा हो जाती है तो अपने पूरे शरीर पर गहने और जेवर पहन के घूमती है। क्यों? वो इसलिए घूमने लगी कि मेरा जब पति खत्म हो गया तो संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अब जितनी भी धन दौलत है मेरे पास, वो मैं किसी गरीब की सहायता जरूर करूंगी। और वो विधवा गंगा नाम की स्त्री घूमते 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 घूमती आए गई मेरे भैया, सुनियो मेरी बहना सुनियो, वो तो पई गैया के पास गई है। घूमती आई विधवा गंगा नाम की स्त्री, और उसने देखा कि एक 11 साल का छोटा सा बालक और एक पशु पर दया कर रहा है। उसने देखा कि ये बालक कोई वैसा बालक नहीं है, तो उस गंगा ने क्या किया, जैसे गाय निकल जाती है लोगों के सहारे से और बेटा के संघर्ष से, और बेटे के जो है कोशिश करने से, तो गाय निकल जाती है और गंगा आ जाती है। और गंगा जैसे आई है तो गंगा ने देखा, और गंगा ने उस बच्चे को अपने पास बुला के वो गोदी में ले लिया। कहा कि बेटा तू किसका बेटा है? रघुदेव कहने लगे हम पास में रहते हैं। क्या करते हो? तो कुछ नहीं करते। तो ले बेटा, मैं जानती हूँ कि तू आगे चल के बहुत बड़ा काम कर सकता है, और मैं जानती हूँ बेटा क्योंकि सपूत के पाए पालने में दिखाई, मैं ये भी जानती हूँ कि बेटा कि तू संसार का भला भी कर सकता है, और ये सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए ले बेटा, ये एक सोने का कंगन मैं तुझे
इस गैया को निकालने के मैं इनाम में प्रदान करती हूँ। और 11 साल की उम्र में उस गंगा ने उस रविदेव को 11 साल की उम्र में एक सोने का कंगन दे दिया था। यहाँ आपकी तालियां आना चाहिए। कोई कंगन नदी से नहीं निकला। और इसमें जामे गंगा हाथ बढ़ागी नदी में इतनी करेगी और तब देगी कंगन। गंगा नदी में इतनी करेगी। अब वो तो होते गंगा चले जाओ। पहले खोटे पैसा ले गए, अब मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया ले कुछ नहीं करेगा गंगा दे दे कंगना। पहले सोने को दो को पीतल को ले आओ। खैर हम तो बख्शीदास को भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने खूब गोल मोल किया। और इनको ये नहीं पता था कि बाबा साहब के वंशज होंगे। बाबा साहब की औलाद जब पढ़ लिख जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और तेरे रामायण को उठा के अलग अलग रख देगी। अपना सच्चा इतिहास अपने बहुजन समाज को सुना करके और अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करेगी। बाबा साहब की वो औलाद पैदा होगी। इनको ये नहीं पता था, लेकिन नहीं ज्ञान नहीं एक बात का सवाल देते जाना, एक सवाल का जवाब देना आप लोग। कैसा भारत में देखो उपकार कर है डाला, फूल सूंघने से चंद्रकला ने, फूल सूंघने से चंद्रकला ने नासुक के तुक पैदा कर डाला। क्या फूल सूंघने से बच्चे पैदा हो सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलिए, काय को मुंह ढाल के बैठे हो सकते हैं? और इन्हें रामायण में क्या लिखा है? क्या लिखो है? दशरथ की बहन चंद्रकला ने और नाक में तो एक लल्ला पैदा है। बाहरी दशरथ की बहन चंद्रकला। तब लंगड़ा लायो बूटी तेरी लिखत कलम नहीं टूटी। परम सम्मानित पूरन सिंह सैमिल जी ने मुझे पहले ही बोल भी दिया था कि चौधरी साहब कथा तो होती रहती है, लेकिन हमारे समाज की जो आंखों पर पट्टी पड़ी है ये खुलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, वरना कथा कहने वाले बहुत लोग हैं और तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो खुल के बात करते हैं। तो मैंने उनके निवेदन को स्वीकार किया और तब मैं इधर आया। और फिर सुनो, इतना ही नहीं, कहां जा रहे बच्चे? हम तो प्रणाम करते हैं। और ये हनुमान जी का अगर आप लोग इतिहास खोजेंगे ना तो हनुमान जी का नाम भी हनुमान नहीं है, इनका नाम भी जरदृष्ट है। हाँ, हनुमान जी का नाम भी जरदृष्ट है और जो सूत्र वंश के थे, लेकिन इनका भी इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। अब समय कम है, किस किस की कहानी सुनाए। सब बांधे अधर्म की खूंटी बिन ज्ञान ही की कलम नहीं टूटी बिन ज्ञान ही की। बोले गुरु महाराज के। धीरे 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 समय निकला
और इस बच्चे की उम्र भी 16 साल की है। अच्छा तुम लोग खड़े रहते हो तो मुझे सिर्फ परहेज नहीं, आप खड़े रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जब बातें करते हो तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तब मुझे। और 16 साल पहले एक सिस्टम था कि 16 साल की उम्र ही शादी के योग्य उचित मानी जाती थी। अब ये रविदेव जो 16 साल के हुए तो इनकी जिस लड़की के साथ शादी हुई है उस लड़की का नाम है लोनी, और इसमें बताया है लोना, अंतर है, इसमें बताया लोना, उसमें बताया लोनी, और एक इतिहास में बताया लोहनी। लोहनी का मतलब है लुभावना, मतलब अपने कार्य से और अपने प्रेम भाव से सबका मन मोह ले, उसी को लुभावनी कहते हैं। बनते जी चलेगा। और 16 साल की उम्र में एक बेटी के साथ शादी हो गई लोहनी के साथ, और शादी होने के बाद रविदेव के परिवार में एक बेटा और पैदा हुआ। लोहनी के पेट से एक पुत्र पैदा हुआ, और जब पुत्र पैदा हुआ है तो रविदेव के पिता राहु कहने लगे कि बेटा देख, अभी तक तू और तेरी पत्नी दोनों थे, अब तू और तेरी पत्नी, तेरा बेटा और आ गया, अब 3 लोग हो गए। अब एक काम करो क्या कि अब तुम कोई काम धंधा तलाश लो, क्योंकि तुम दोनों का खर्चा, तीनों का खर्चा हम नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी शरीर भी जर्जर हो गया है, हम भी बुढ़ापे की तरफ आ गए। तो रविदेव कहने लगे पिताजी आपको तो पता है कि मैं शुरू से ही कोई काम नहीं करता, मैं तो भक्ति में लीन रहता हूँ, और मैं तो संसार के दूसरों के लिए हमेशा कार्य करता रहता हूँ। मेरे तो दिल और दिमाग में सिर्फ परोपकार है, मेरे अंदर सिर्फ दूसरों के लिए करने का काम है, मैं अपने लिए कभी कुछ करता ही नहीं हूँ। तो एकदम से राहु कहने लगे लड़के दिमाग खराब ना कर, या तो काम कर, और अगर घर में काम ना कर पाए तो घर से बाहर निकल जाओ। तो रविदेव कहने लगे पिताजी जानते हो क्या कि मुझे क्या क्या कह रहा बेटा, अब आपकी तालियां मिले तब देना, भक्त रविदेव जी के लिए मिले तब देना बेटा भी, कि मुझे क्या काम दौलत से, मेरा तो धर्म न्यारा है। मुझे क्या काम दौलत से, मेरा तो धर्म न्यारा है। मेरा तो धर्म न्यारा है, और बुरा माने या भला कोई, बुरा माने या भला कोई, हमारा पंथ न्यारा है। बुरा माने या भला कोई, हमारा पंथ न्यारा है। पत्नी लोहनी को लेकर के और पुत्र को लेकर के आज गंगा नदी जो थी ना उसकी तरफ चल दी है। अब बनारस, वाराणसी, काशी और मांडूर के बीच में आकर के रविदेव ने अपनी एक झोपड़ी बना ली। देखना कितनी आनंद में कथा है। और झोपड़ी बना के वहां रहने लगे। और रविदेव जब वहां रहते हैं तो याद रखना, जैसा कि हमारे महापुरुष की जो जाति थी उसी के अनुसार वो अपना काम भी उस समय पे मनोव्यवस्था के अनुसार जो दिया था उसी के अनुसार वो काम भी किया करते थे। अब जब काम करते हैं तो काम तो वही था, एक कटोती का मतलब है एक पत्थर था और पत्थर में पानी रखते थे। लेकिन याद रखना उस पत्थर में जो पानी रखते थे ना वही पानी
जंगल की जड़ी बूटियों का और जंगल के पेड़ों के नीचे से निकला हुआ पानी वहां पर एक मटके में गिर गया। अब क्या हुआ, इधर एक बरेठा की बेटी है, देखना कहानी कैसे जाती है। बरेठा की बेटी और बरेठा की बेटी को एक रोग हो गया। रोग कौन सा? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कहते हैं कोड़ी को। वो लड़की कोड़ी हो जाती है, लड़की कोड़िन हो जाती है। उम्र उसकी 16-17 साल की जवान बेटी थी। और एक बात और बता दें कि हमारी जवान बेटी अगर कोड़िन हो जाए तो उसके माता पिता को नींद नहीं आएगी। याद रखना बेटा, बैठ जाओ बेटी, हेलो बैठ जाओ। लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हाँ बेटा बोलो, हमने सुना है कि एक महात्मा है गंगा की नदी के रास्ते में, तो कि हमने ये सुना है कि वो महात्मा ऐसे महात्मा है कि चाहे कैसी बीमारी हो अगर उनके पास चले जाओ तो वो दवाई ऐसी देते हैं कि बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। पिताजी कहने लगी, अरे पगली,